आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री क्षय उन्मूलन योजना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और ये योजना पूरे भारत में 2018 मार्च 2018 से लागू कर दी गई है। इसका टारगेट ये है कि हमें क्षय रोग या टीबी जैसे महान रोग को 2025 तक इसका उन्मूलन करना है। भारत से, हिंदुस्तान से इस रोग को दूर भगाना है। वैसे WHO का टारगेट तो 2030 का है, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका टारगेट, इसके उन्मूलन का टारगेट 2025 रखा है और इसके प्रति वो सजग हैं और पूरा शासन तंत्र इसके प्रति सजग है। परंतु विडंबना ये है कि इतने बड़े प्रोग्राम में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो संचालन है, वो एक NGO को दे दिया गया है जो कहलाता है दीपक फाउंडेशन। मध्य प्रदेश में दीपक फाउंडेशन इसका संचालन कर रहा है और बड़ी अजीब स्थिति है। उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, कैसी विडंबना है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक जिला स्तर के ऊपर ट्रेंड DTO की स्थापना नहीं कर पाए हैं। हमारे 52 जिले हैं, 52 जिलों में से अधिकतर जिलों में दूसरे रोग के विशेषज्ञ इसके इंचार्ज हैं, DTO बने हुए हैं, नामित DTO बने हुए हैं और उनका एजुकेशन दूसरा है, परंतु वो काम टीबी का देख रहे हैं। DTO की ट्रेनिंग कुल मिला के 3 महीने की होती है। हमारा प्रोग्राम 2018 से चल रहा है, परंतु हमारे जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनका कभी ये ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि हम 3 महीने में कम से कम 52 लोगों को तैयार कर दें, 52 लोगों को तैयार कर दें और उनको DTO बना दें, जिससे पूरा प्रोग्राम चौपट हो रहा है। दूसरी विडंबना ये है मैं अपना उद्बोधन छतरपुर तक ही सीमित रख रहा हूँ और आप ये देखिए, मैं थोड़े सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये टीबी का प्रोग्राम जिला क्षय समिति द्वारा संचालित किया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में और जिला क्षय समिति में DTO सेक्रेटरी होता है और ज़िले का अध्यक्ष उसका प्रेसिडेंट होता है और इस तरह से ये समिति इस पूरे प्रोग्राम का संचालन करती है। बड़ी विडंबना है कि DTO का या जिला क्षय समिति का डायरेक्ट संबंध राज्य क्षय समिति से होता है। इसमें ज़िले के CMNHO और ज़िले के सिविल सर्जन को बाईपास कर दिया जाता है। न उनको कोई रिपोर्ट बताई जाती है, न उनकी कोई एडवाइस ली जाती है, न उनका प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप है। वो तो सिग्नेचरी अथॉरिटी है कुल मिला के। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम राज्य जो इकाई है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में जिसकी इंचार्ज मध्य प्रदेश राज्य समिति टीबी राज्य समिति की इंचार्ज मैडम वर्षा राय हैं, उन्हीं के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। मैं छतरपुर की बात करूं तो जो डेटाज मैंने देखे हैं बड़े आश्चर्यचकित डेटाज। कुछ समझ में नहीं आता है कि टीबी के मरीज छतरपुर में ऐसी कैसी बाढ़ आ गई कि टीबी की मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई। आप देखेंगे ये डेटाज आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये सरकारी डेटाज हैं, ये हमारे डेटाज नहीं हैं। आप देखेंगे कि 2018 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ और 2019 में हमारे ज़िले में पब्लिक नोटिफाइड पेशेंट कुल मिला के 4530 थे और जो प्राइवेट नोटिफाइड पेशेंट था वो 10,593 था। फिर इसके बाद कोरोना काल आया,
2020 में कोरोना आ गया, जिससे मरीजों की संख्या कम हो गई। नेचुरल है, कम होना थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2020 में पब्लिक नोटिफाइड पेशेंट की संख्या 4,896 थी और प्राइवेट नोटिफाइड की संख्या 5,663 थी। परंतु 2021 में भी कोरोना का समय रहा, उस समय भी मरीजों की संख्या कम रही। पब्लिक नोटिफाइड पेशेंट 4,650 रहे और प्राइवेट नोटिफाइड पेशेंट 4,678 रहे। परंतु कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे ज़िले में टीबी के मरीजों की बाढ़ आ गई। और 2022 का जो फिगर बताता है, बड़ा चौंकाने वाला फिगर है। हमारे ज़िले में मरीजों की संख्या पब्लिक नोटिफाइड मरीजों की 2,883 और प्राइवेट नोटिफाइड मरीजों की संख्या 13,731 हो गई। मेरी समझ के बाहर है। हमारे ज़िले की वायु प्रदूषित हो गई, या हमारे ज़िले का पानी प्रदूषित हो गया, या हमारे ज़िले का खान पान प्रदूषित हो गया। आखिर ये बाढ़ इतनी ज़्यादा कैसे आ गई कि हमारे ज़िले में एकाएक 13,000 मरीज प्रकट हो गए टीबी के। ये बड़ा आश्चर्यचकित है। क्या पूरा जिला टीबी से ग्रसित हो गया? ये बड़ा आश्चर्य है। क्या लोगों का स्वास्थ्य कम हो गया? क्या लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई? हुआ क्या है कि जो एकाएक 13,000 मरीज आ गए? और खोजने के बाद जो रहस्य प्रकट हुआ वो ये हुआ कि मरीजों की संख्या बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट के राज्य टीबी प्रोग्राम के द्वारा एक टारगेट दिया गया। इस प्रोग्राम को टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम बना दिया गया और ये टारगेट दिया गया कि आपके ज़िले में 28,000 मरीज निकलने चाहिए। ऐसा टारगेट दिया गया और ये टारगेट हमारे दीपक फाउंडेशन को जब पता चला तो उन्होंने तबाड़-तोड़ मरीजों की संख्या को इंक्रीज कर दिया और 2022 में हमारे ज़िले में 13,000 मरीज और 14-15,000 मरीज एकाएक निकल आए। खोजने में पता चला कि एक मरीज को रजिस्टर करने पर 20,000 रुपये का खर्च आता है। इस तरह से 15,000 मरीज ढूंढने पर सरकार के ऊपर 30,000 करोड़ का खर्च आएगा। तो आप ये समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये मरीज आखिर एकाएक कैसे बढ़ गए, कहाँ से पैदा हो गए? और टारगेट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया गया हो, क्या किया गया है, कैसे इतना टारगेट आ गया, कैसे इतने मरीजों की संख्या बढ़ गई, ये मेरी समझ के बाहर है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। दीपक फाउंडेशन के लोग जगह जगह काम कर रहे हैं, जगह जगह मरीजों को ढूंढ रहे हैं, जगह जगह मरीजों को नोटिफाइड करवा रहे हैं। इसमें हमारे ज़िले के कुछ प्रतिष्ठित चिकित्सक बाकायदा काम कर रहे हैं, परंतु ये समझ के बाहर है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लक्ष्य प्रश्न ये है कि एकाएक इतने मरीजों की संख्या कैसे बढ़ गई? क्या हमारा ज़िला में टीबी की बरसात हो गई, टीबी की वैसी लाई की बरसात हो गई जो इतने मरीज टीबी के यहाँ निकल आए? बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब यहाँ पर बाहर के ज़िलों के मरीज इलाज कराने आते हैं और वो टीबी के मरीज नौगांव में बहुत ज़्यादा आते हैं। बड़ा आश्चर्य है। आजकल सबके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में सब कुछ लिखा रहता है कि वो आदमी कहाँ का रहने वाला है। ये हिंदुस्तान का डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। और जो मरीज अगर बांदा या हमीरपुर या महोबा से आ रहा है, निश्चित रूप से उसका एड्रेस उसके आधार कार्ड में मिल जाएगा। और इसमें हमें चूँकि मरीज को 500 रुपये प्रति माह दवाई खाने के लिए देना है, इसलिए उसको उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और बैंक अकाउंट उसका होता है और बैंक अकाउंट हमेशा आधार कार्ड से लिंक होता है। इसलिए इसमें कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं
कि वो मरीज़ जो है बांदा का हम अपने यहाँ रजिस्टर कर लें, महोबा का मरीज़ हम अपने यहाँ रजिस्टर कर लें, संभव ही नहीं है। क्योंकि महोबा का मरीज़ महोबा जाएगा, बांदा का मरीज़ बांदा जाएगा। हम उसकी डायग्नोसिस भर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ये 15,000 मरीजों का 2022 में जो हुआ है, ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आफ्टर ऑल गफलत कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।